और बात पते की मैं अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इसके बहाने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब वक्फ बोर्ड वाली जंग तेज कर दी है और वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों की एंट्री पर यूपी सरकार के उसूल पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। पूछा कि क्या विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? फिर यही उसूल वक्फ बोर्ड पर क्यों लागू नहीं होता, जहां गैर मुसलमानों को जबरन शामिल किया जाता है? दरअसल ओवैसी 27 के चुनाव के मद्देनजर वक्फ के बहाने अपने वोट बैंक को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं और यही वजह है कि अब यूपी सरकार की तरफ से इस पर भी करारा जवाब आया। हिंदू समाज के लिए अगर वहाँ पर मुसलमानों की चोरी नहीं होती तो ये केवल कुछ लोगों के ऊपर नहीं, पूरे हिंदू समाज के ऊपर कटाक्ष है। जो बाबर के समर्थक हैं, जो बाबरी मस्जिद के समर्थक रहे हैं, उनको श्री राम जन्मभूमि पर चाहे वह चढ़ावा का मामला हो, चाहे चंदे का मामला हो, चाहे मंदिर निर्माण का मामला हो, उस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। यानी यूपी में 27 वाली जंग के लिए पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दों को उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर कई सौगातों की घोषणा की गई। खासकर पूर्वांचल को साधने की कोशिश भी इसमें दिखी, क्योंकि पूर्वांचल में 125 विधानसभा सीटें हैं जो लखनऊ की सत्ता को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में पूर्वांचल को विशेष सौगात दी है। बार के अनुपूरक बजट में पूर्वांचल पर खास फोकस किया गया है, चाहे वो विंध्य एक्सप्रेसवे हो या तमाम पूर्वांचल की योजनाएं। पूर्वांचल को तोहफा मिलने से बीजेपी विधायक भी खुश है। अब देवरिया में मैं अपने आवास से निकलता हूं और मुझे लखनऊ के अपने सरकारी आवास पे आने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो एक बहुत शानदार तोहफा पूर्वांचल को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दरअसल पूर्वांचल में काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और गोरखपुर सीएम योगी की कर्मभूमि है। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर सीएम ने भी बात की। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं को, सभी महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। वैसे चुनावों को देखते हुए सबकी नजर दलित वोटर्स पर है। बीजेपी भी दलितों पर नजर गड़ाए हुए है और यही वजह है कि सरकार ने अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए 407 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। संसद के मौजूदा सत्र में जारी शोर शराबे के बीच किरण रिजिजू और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की मुलाकात ने सियासी गलियारे में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। पहले ये माना जा रहा था कि मुलाकात गतिरोध को दूर करने के लिए है, लेकिन मुलाकात के बाद परिसीमन बिल पर चर्चा अब तेज हो गई है, क्योंकि दोनों के बीच ये मुलाकात विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के ठीक बाद हुई थी। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। करीब 11:20 पर शुरू हुई किरण रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात देखते ही देखते 40 मिनट से भी ज्यादा हो गई। अब अगर सूत्रों की माने तो सरकार चाहती है कि 13 अगस्त को समाप्त होने वाले सत्र को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी कि 16, 17 और 18 अगस्त को भी संसद चलाई जाए। दौरान परिसीमन बिल और FCRA बिल को सदन से पास कराया जाए, लेकिन कांग्रेस ने सरकार का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। Some rumors are telling he spoke about delimitation and we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, still we are on that stand. ऐसे में अब सरकार को DMK से ही उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस से दूर होने के बाद स्टालिन पवार की तरह NDA की तरफ झुके झुके से नजर आ रहे हैं।